लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् नमामि नमामेश्वरं सच्चिदानन्दरूपं सत्कुण्डलं गोकुले विराजमानम् यशोदाभियोलुखलाधवमानम् परमृष्टमत्यन्ततो द्रुतगोप्या यशोदाभियोलुखलाधवमानम् परामृष्टमत्यन्तयो गोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तम् कराम्भोजयुग्मेन षटङ्कनेत्रम् रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्मं मृजन्तम् करम्भोजयुग्मेन साटङ्कनेत्रम् मुहुश्वासकम्पात्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रैव दामोदरं भक्तिबद्धम् मुहुश्वासकम्पात्रिरेखाककण्ठा स्थितग्रैवं दामोदरं भक्तिवर्धम् इति दृक्ष्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् इति द्रक्ष्वलीलाभिरानन्दकुण्ठे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् तदीयेषितग्नेषु भक्तिर्जितत्वम् पुनः प्रेम तस्तं शतावृत्तिवन्दे तदीयेषितागेषु भक्तिर्जित्वत्वम् पूर्णं प्रेमतस्तं शतावृत्तिवन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा नाचन्यं गृहेऽहं वरेशादपीह वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वृहदपिह इदं ते वपुर्नाथ गोपालबालं सदा मे मनसि आविराष्टं किमन्ये इदं ते वपुर्नाथ गोपालबालं सदा मे मनस्याविरष्टं कन्ये इदं ते मुखं भोजम् अत्यन्तनीलैर्वृतं कुण्डले स्निग्धरक्तस्य गोप्या इदं ते मुखं भोजम् अत्यन्तानीले वृतं कुण्ठलैः स्निग्धरक्तश्च गोप्या मुहुशुम्भितं बिम्बारक्ताधरं मे मनसि आविराष्टम् अलं लक्ष्यलाभे मुहुश्चुम्बितं बिम्बारक्ताधरं मे मनश्याविरष्टं लक्ष्ये नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुःखजलाब्धिमग्नम् नमो देव दामोदरदन्त विष्णु प्रसीद प्रभो दुःखजलाब्धिमग्नम् कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदिनं बतानु गृहनेश मामाज्ञं यदि यक्षिदृश्यै कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदिनं दृष्ट्यायति दिनं ददातु वातानु गृहाणेषु गृहाणेशमं माभाग्यं मानुहतः यदीक्षिदृश्य कुबेरात्मजो बद्धमूर्तैव यद्वत् त्वया मोचितो भक्तिभाजौ कृतौ च कुबेरात्मजौ बुद्धमृत्यैव यद्वत् त्वया मोचितौ भक्तिभजौ कृतौ भजो च कृत्य च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ नामोक्षे ग्रहो मेस्ति दामोदरेह तथा प्रेम तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे भक्तिर्मस्ति प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरे दामोदरया नमस्ते तु दाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वयि त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमस्ते स्वदाम्ने दीप्तिदाम्ने दीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायाथ त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य विश्वासधाम्ने धाम्ने नमो राधिकाय त्वदीया प्रियाय
नमोऽनन्तलीलाय देवाय तुभ्यम् नमो राधिकायाय त्वदीयाय प्रियायाय नमोऽनन्तलीलाय लीलाय देवाय देवाय तुभ्यम् तुभ्यम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलगोकुले व्रजमानम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुन्दलं सत्कुण्डलं गोकुले गोकुले व्राजमानम् भजमानम् यशोदाभियोलुखलाधवमानम् परमृष्टमत्यन्ततो द्रुतगोप्या यशोदाभियोलुखलाधवमानम् परामृष्टमत्यन्ततो धृत्य हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे। तो जनरली हम लोग दामोदर अष्टकम के बाद एक सॉन्ग आते हैं जो आपको जनरली वो मिलेगा नहीं कहीं। मैंने भी बहुत एप्स में ढूंढा है, तो वो मैं फाइनली वो बंगाली से मैंने ढूंढ के निकाला है। तो मैं इसको गाता हूँ, आप लोग सुनिए, ठीक है? और अगर फॉलो कर सकते हैं तो करिएगा। जय राधा माधव राधे जय राधा माधव माधव राम राधा माधव माधव राम राधे जय देवर प्राण धन हे जय देवर प्राण धन हे जय राधा माधव राधे जय राधा मदन मोहन राधा दामोदर राधे दीप गोस्वामीर प्राण धन है दीप गोस्वामीर प्राण धन है जय राधा मदन मोहन राधे जय सनातन प्राण धन है सनातन प्राण धन है जय राधा गोविंद राधे रूप गोस्वामीर प्राण धन है रूप गोस्वामीर प्राण धन है जय राधा गोपीनाथ राधे जय मधु पंडितेर प्राण धन है मधु पंडितेर प्राण धन है जय राधा मदन गोपाल राधे सीतानाथेर प्राण धन है सीतानाथेर प्राण धन है जय राधा रमन राधे गोपाल भट्टेर प्राण धन है गोपाल भट्टेर प्राण धन है जय राधा विनोद राधे लोकनाथेर प्राण धन है लोकनाथेर प्राण धन है जय राधा गोकुलानंद राधे विश्वनाथेर प्राण धन है विश्वनाथेर प्राण धन है जय राधा गिरिधारी राधे दास गोस्वामीर प्राण धन है दास गोस्वामीर प्राण धन है जय राधा श्याम सुंदर राधे श्यामानंदेर प्राण धन है श्यामानंदेर प्राण धन है जय जय राधा बिहारी राधे हरिदासेर प्राण धन है हरिदासेर प्राण धन है
जय राधा कांत राधे बक्रेश्वरेर प्राणधन हे बक्रेश्वरेर प्राणधन हे जय राधा गंधर्विका गिरिधारी राधे जय सरस्वतीर प्राणधन हे जय राधा माधव राधे शीला प्रभुपादेर प्राणधन हे प्रभुपादेर प्राणधन हे जय राधा माधव राधे। सो ये एक्चुअली ये सॉन्ग जो है ये मैं आपको शेयर कर दूंगा। इंग्लिश में इसको ट्रांसक्राइब करना होगा, इंग्लिश और हिंदी में। तो ये बंगाली में है। तो ये एक्चुअली क्या है, जितने भी हमारे गोस्वामी लोग हैं ना, मतलब प्रभुपाद के गुरु महाराज भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर, फिर और बैक जाएंगे तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, और बैक जाएंगे श्यामानंद प्रभु, और बैक जाएंगे तो गोस्वामी लोग जो है कौन कौन गोस्वामी है, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी। तो ये इनके जो पर्सनल डीटीज है ना, उनका नाम है ये पर्सनल डीटीज। जो पर्सनल डीटीज का सेवा करते थे, मतलब भगवान का जो डीटीज है, प्रभुपाद का राधा माधव है, वैसे ही सनातन गोस्वामी का राधा राधा माधव ही थे। तो ऐसे करके बहुत सारे डीटीज है, वृंदावन में है और मायापुर में है। तो ये सब जो डीटीज का पर्सनल नाम है, उस पे ये सॉन्ग लिखा गया है। तो इसलिए मैंने शेयर कर दिया, बट आप लोग को मैं आज आज या कल में भेज दूंगा इसको। एनीवेज, तो आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि इस मंथ का अम, क्या महत्व है। और ये कार्तिक महीना एक्चुअली भगवान को बहुत प्रिय है। ये कार्तिक महीना में बहुत सारे पास टाइम्स हुए हैं भगवान के। कोई बता सकते हैं क्या क्या पास टाइम्स हुए हैं? पास टाइम्स मतलब लीला। सो एक तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, दामोदर। ये जो दामोदर लीला हुआ, ये कार्तिक महीना में ही हुआ। दूसरा क्या है? गोवर्धन लीला। भगवान गोवर्धन को उठाते हैं, गोवर्धन लीला भी इसी महीना में हुआ। तीसरा क्या है? तीसरा है भगवान रामचंद्र एक्चुअली वापस लौटे लंका से, विजयी होके जब लौटे, तो वो भी कार्तिक का महीना ही था। तो जो दीपावली है हम लोग सब मनाते हैं, तो ये सब भगवान रामचंद्र। और एक्चुअली ये ट्रेडिशन है, अगर आप साउथ इंडिया में कहीं जाएंगे आप देखिएगा इस महीने मंदिरों में दीपक जलाया जाता है। अब सारे मंदिरों में देखेंगे, साउथ इंडिया में अभी भी ये ट्रेडिशन फॉलो होता है। नॉर्थ इंडिया में तो एक दिन करते हैं, दीपावली के दिन। बाकी अगर आप साउथ इंडिया में देखेंगे तो पूरा का पूरा कार्तिक मास जो ये महीना है, इसमें पूरा पूरे वहां पे दीपक जलाते हैं और दीपक से भगवान का आराधना करते हैं। तो स्पेसिफिकली हम लोग दीपक ही क्यों जलाते हैं, ये क्वेश्चन उठता है। तो ये हम लोग को जानना होगा कि हम लोग दीपक ही क्यों जलाते हैं। कुछ और भी तो जला सकते थे, अगरबत्ती दिखा सकते थे, या फिर कुछ और भी कर सकते थे, जल चढ़ा सकते थे, लेकिन हम लोग दीपक ही जलाते हैं। तो इसके पीछे रीजन है। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस कोई सेंटिमेंटलिज्म नहीं है कि जस्ट हमें फॉलो करना है रूल्स रेगुलेशंस रिचुअल्स, तो बस फॉलो करना है। इसके पीछे कोई रीजनिंग नहीं है, कोई तर्क नहीं है, ऐसा नहीं है। तो दीपक हम लोग इसलिए जलाते हैं क्योंकि पहला तो दीपक जो है वो हमारे आत्मा का प्रतीक है। शास्त्रों में बताया गया है, जो दीपक का लौ होता है, लौ जहाँ जो वो उसका फ्लेम होता है, फ्लेम, तो वो फ्लेम एक्चुअली हमारे आत्मा का प्रतीक है। और वो आत्मा क्या है? वो भगवान का परिक्रमा करना चाहता है। तो भगवान की सेवा करने में, भगवान का जब परिक्रमा करते हैं, इसलिए आप देखिए एक्चुअली परिक्रमा ही हो गया ना। जैसे हम मंदिर जाते हैं तो क्या करते हैं? 3 बार परिक्रमा करते हैं भगवान का। वैसे ही ये दीपक जो है, हम लोग चाहते हैं कि भगवान हम आपके सेवा में हमेशा आपका परिक्रमा करते रहें। तो ये हम लोग मांगते हैं। और वो जो दीपक हम जो रखते हैं नीचे बेस में, जो दिया होता है एक्चुअली मिट्टी का बनता है, वो किसको सिंबलाइज करता है? वो सिंबलाइज करता है हमारे बॉडी। भक्ति को। भक्ति मतलब भक्ति, और भक्ति किस पे टिका हुआ है? 3 चीजों पे, गुरु, साधु और शास्त्र। ये तीनों को रिप्रेजेंट करता है दीपक। और जो वो बाती बाती है, वो हमारा भक्ति है। और जो लौ है वो है आत्मा। तो इसके पीछे सिंबल है हर चीज। हमारा भक्ति किसके ऊपर टिका हुआ है? कोई बता सकते हैं कि हमारा भक्ति किस पर टिका हुआ है? हमारा अपने एफर्ट्स के ऊपर क्या? ऐसा तो नहीं है। हमारे अपने एफर्ट से सिर्फ होगा नहीं एक्चुअली। तो गुरु और साधु और शास्त्र के माध्यम से भगवान हमें बताते हैं कि हाउ टू अप्रोच मी। आप जैसे देखिएगा कि इस वर्ल्ड में भी ऐसा ही होता है। कोई अगर बड़ा इंसान होता है, बहुत पावरफुल होता है या फिर बहुत फेमस होता है, तो उसको अप्रोच करने का एक तरीका होता है।
इज़न्ट इट? आप नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर है, उसको ऐसे ही जाके उसके घर में नहीं घुस सकते डायरेक्टली। आपको घुसने भी नहीं दिया जाएगा और वो एक स्टैंडर्ड मैनर भी नहीं है, उससे वो खुश भी नहीं होंगे। अगर आप उन्हें घर तोड़ के घुस जाएँगे तो वो खुश थोड़ी होंगे। तो फिर वो क्या करते हैं, अपने जो असिस्टेंट्स हैं और जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके माध्यम से बताते हैं कि कैसे आना चाहिए, कैसे अप्रोच करना चाहिए। तो वही भगवान बताते हैं, गुरु, साधु और शास्त्रों के थ्रू बताते हैं कि मुझे अप्रोच करने का ये तरीका अच्छा है, ये मुझे बहुत पसंद है। तो ये फिर यहाँ पसंद का बात आता है कि पसंद है भगवान को। तो ये पसंद किसको हो सकता है? लाइट को, इम्पर्सनल एनर्जी को या फिर एक पर्सन को? पसंद तो इंसान एक को। इंसान को ही होगा, पर्सन को होगा, व्यक्ति को होगा। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जब भी ट्रांसलेट करते हैं, वो कभी भी जनरली जैसे हम लोग क्या है, कॉमन लैंग्वेज में इंडियंस भगवान लिख देते हैं, कहीं भी। मतलब हम जानते हैं कि भगवान मतलब कृष्णा ही है, तो लिख देते हैं। बट प्रभुपाद जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं किसी भी बुक को, तो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड लिखते हैं, पर्सन। तो भगवान एक पर्सन है, कृष्णा एक पर्सन है, उनका भी लाइकिंग्स है, उनका भी डिसलाइकिंग्स है। तो उसी को वो बताते हैं किसके थ्रू? गुरु, साधु और शास्त्र के थ्रू। तो एनीवेज, तो ये तो हो गया सिंबल कि हम भगवान को आरती मतलब दीपक क्यों ऑफर करते हैं। और इस मंथ में इसलिए ऑफर करते हैं क्योंकि ये राधा रानी को बहुत प्रिय है ये महीना। भगवान को डायरेक्ट अप्रोच करना बहुत डिफिकल्ट है। तो भगवान से भी ज्यादा कोई मर्सीफुल है? एक्चुअली हम लोग क्या पढ़ते हैं, शास्त्रों में भी पढ़ते हैं और हमें बताया भी जाता है कि भगवान कृपा के सागर है, इजंट इट? भगवान कृपा के सागर है, भगवान परम दयालु है, ये सब चीजें बताए जाते हैं। लेकिन भगवान से भी कोई ज्यादा दयालु है, और वो कौन है? वो है श्रीमती राधा रानी। धरानी। अब ये ऐसा कैसे पॉसिबल हो गया कि भगवान से भी ज्यादा दयालु कोई हो सकता है? क्यों? क्योंकि भगवान को प्रसन्न करने का जो पावर है वो राधा रानी के पास है। भगवान की कौन सी शक्ति है? जैसे हम लोग कौन सी शक्ति है भगवान के? तटस्थ शक्ति, ठीक है, तटस्थ इसको बोलते हैं हिंदी में। और ये जो जड़ जगत हम देख रहे हैं, ये जो यूनिवर्स देख रहे हैं हम अपने यहाँ पे, तो वो कौन सी शक्ति में आता है? प्रकृति। प्रकृति कौन सी शक्ति में है? उसको बोलते हैं भौतिक। भौतिक शक्ति है भगवान का। और जो इससे ऊपर जो शक्ति है, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल एनर्जी, उसको क्या बोलते हैं? हलादेनी शक्ति। हलादेनी शक्ति, जो भगवान को बहुत प्रसन्नता देते हैं, भगवान को बहुत संतुष्टि प्रदान करते हैं, भगवान का सेवा में इतना रत रहते हैं कि हलादेनी शक्ति भगवान को आनंद प्रदान करते हैं। तो आनंद कैसे प्रदान करते हैं? भगवान के लिए निस्वार्थ भाव से कुछ भी करने के लिए, भगवान के लिए निस्वार्थ भाव से कोई भी सेवा करने के लिए तैयार रहते हैं। इसीलिए उनको राधा रानी बहुत प्रिय है। और राधा रानी के थ्रू हम भगवान को जब अप्रोच करते हैं। सॉरी हाँ, प्रभु जी, बताइए। आप क्या इसको तीनों को रिपीट कर सकते हैं एक बार प्लीज? ओ ओके। तो ये जो मटेरियल एनर्जी है, जो इसको बोलते हैं भौतिक एनर्जी, भौतिक, ठीक है, बहिरंगा शक्ति। बहिरंगा भौतिक या बहिरंगा शक्ति। दूसरा होता है जो बीच में होता है, भौतिक से ऊपर है लेकिन स्पिरिचुअल, मतलब भगवान के इक्वल नहीं है। उसको बोलते हैं हम तटस्थ, मार्जिनल पोटेंसी इंग्लिश में, तटस्थ। और जो सबसे ऊपर होता है अंतरंगा शक्ति, या फिर हलादिनी शक्ति बोलते हैं उसको, जो राधा रानी उसके पर्सोनिफाइड फॉर्म है। अगर भगवान की जो इंटरनल जो हैप्पीनेस पोटेंसी को कोई पर्सन के रूप में दिखाया जाए, तो वो राधा रानी है। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हर चीज एक फॉर्म है, हर चीज का एक फॉर्म है। कोई भी चीज का, कोई भी एनर्जी है या फिर कुछ भी है, तो उसका फॉर्म है। तो एक वेदांत सूत्र में आता है, एक श्लोक आता है, मतलब श्लोक नहीं, सूत्र बोलते हैं उसको, सूत्र आता है। जैसे वेदांत सूत्र का कोई बता सकते हैं क्या कुछ एक दो सूत्र, अगर किसी को याद है? बहुत फेमस फेमस है। एक तो वही पहला जो। सूत्र तो याद होना ही चाहिए। हाँ। पहला अथातो सूत्र तो ब्रह्म याद होना ही चाहिए। जिज्ञासा। हाँ, यथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। और बस इतना ही है? अच्छा ठीक है, काफी तीन चार श्लोक सूत्र है, वो आपको बता दूंगा। एक है आनंदमयोभ्यासात्, लिख के रख सकते हैं ये सब। आनंदमयोभ्यासात्, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भगवान रहते हैं, वहाँ मतलब भगवान आनंद के सागर है। उनको आनंद के लिए एक्सटर्नली ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। तो आनंदमयोभ्यासात्, ठीक है। उसके बाद फिर एक और श्लोक, एक सूत्र आता है, ना तत् प्रयोजनत्वात्, मतलब भगवान कोई भी काम बिना किसी कारण के नहीं करते हैं। और भगवान जब कोई काम करते हैं तो उससे सिर्फ एक लक्ष्य सिद्ध नहीं होता है। जैसे हम लोग जनरली कोई काम करेंगे ना, तो देखिएगा उससे एक ही लक्ष्य सिद्ध होगा। अगर कोई स्कूल में जाके एजुकेशन ले रहा है, तो वो खाली पास या फेल ही हो सकता है, टॉपर या कुछ हो सकता है, उसे एक ही लक्ष्य सिद्ध होगा। लेकिन भगवान जब काम करते हैं,
तो उससे एक ही साथ बहुत सारे लक्ष्य सिद्ध हो जाते हैं, बहुत सारे लक्ष्य। इसमें 2 एग्ज़ाम्पल देंगे, एक तो भगवान रामचंद्र का है। तो भगवान रामचंद्र जब अयोध्या से वनवास में गए और लंका में रावण से युद्ध करने के लिए, तो 2 लोग उनके सेवा में आते हैं। एक है जटायु, सबको पता है जटायु जी, और दूसरा कौन है? हनुमान जी। मैं इन दोनों को ही कंपेयर कर रहा हूँ। वैसे तो दोनों का सर्विस ट्रांसेंडेंटल है, कंपेयर नहीं किया जा सकता, फिर भी रस के विचार से अगर देखें, तो फिर डिफरेंस है। जटायु ने क्या किया? जटायु जी ने रावण से युद्ध कर लिया, रावण को मारने चल दिया, ठीक है? लेकिन आप कभी भी नहीं सुने होंगे कि हनुमान जी रावण को मारने का चेष्टा किए हैं। हनुमान जी मार सकते थे रावण को, या फिर वो छोड़ दीजिए, सीता माता एक चुटकी बजा के मार सकते थे रावण को, लेकिन नहीं मारे, नहीं मारे। तो हनुमान जी और जटायु में फिर बड़े भक्त अगर हम देखें कौन है? हनुमान जी है या फिर जटायु है? हनुमान जी। हनुमान जी। हाँ, फिर रीजनिंग इसके पीछे क्या रीजन है? क्योंकि लेकिन क्योंकि हम जनरली अगर देखें, तो हनुमान जी तो रावण को मारने का चेष्टा नहीं किए, लेकिन रावण को ही डायरेक्ट मार के सीता माता को बचा लेते अगर जटायु, ज्यादा अच्छा होता ना। लेकिन वो तो राम भगवान का काम था ना, उनका लीला हाँ, में यस, बाधा बन जाते हैं यस, जटायु। ये लीला फिर करना भगवान के लिए बहुत इम्पॉसिबल हो जाता एक्चुअली। इसीलिए हनुमान जी कभी भी रावण के ऊपर डायरेक्टली अटैक नहीं किए, क्योंकि वो जानते थे कि भगवान का सेवा इसी माध्यम से होगा। तो हनु हनु मतलब भगवान रामचंद्र जो सेवा, मतलब भगवान रामचंद्र को जो लोग सेवा कर रहे थे, उसमें भी अलग अलग लेवल है। तो जो भगवान रामचंद्र जब अयोध्या से निकले, तो रावण को मारने के लिए, तो सिर्फ एक लक्ष्य का स्थापना नहीं किए। जैसे क्या बोलते हैं भगवान गीता में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मतलब भगवान का एक जो लक्ष्य होता है वो क्या होता है? धर्म का स्थापना करना। वो तो एक लक्ष्य है, ठीक है? तो क्या हुआ? वो तो किया ही। भगवान रामचंद्र तो रावण का जो वध करके लंका में किसको स्थापित किए एज अ राजा? विभीषण जी को। जो विभीषण जी धर्मपरायण थे, धर्म का बहुत ज्ञान था उनको और धर्म का फॉलो भी करते थे। जब वो देखें कि उनके अपने भाई लोग जब, हाँ जी बोलिए प्रभु। सॉरी प्रभु, एक ये अभी तुरंत आया है, मारने का बात इसलिए ध्यान में आया क्वेश्चन, फिर भूल जाएंगे। ये क्वेश्चन आता है प्रभु कि रावण का अंतिम संस्कार कौन किया था? ये वो पता है? विभीषण ही किए थे। विभीषण। इसमें क्या है? हाँ। अच्छा, ठीक है। तो बट इससे क्वेश्चन क्या है? मतलब कोई भी किया हो, दैट डजंट मैटर एक्चुअली, है ना? कोई भी किया हो। रावण ऐसा कोई बड़ा ये नहीं था कि उसका याद रखना पड़ेगा कि उसका अंतिम संस्कार कौन किया था। बट एनीवेज, विभीषण किया था। तो विभीषण जी धर्मपरायण थे, तो उनको भगवान ने वहां के राजगद्दी राज सिंहासन पे स्थापित किया। दूसरा, कि अपने भक्तों को आनंद प्रदान किया, जैसे हनुमान जी, वानर सेना, जो भगवान के सारे भक्त थे उनको प्रदान किया। तीसरा, उन्होंने सोसाइटी को दिखाया कि कैसे मर्यादा में रहना चाहिए, मर्यादा फॉलो करना चाहिए, धर्म को फॉलो करना चाहिए। ऐसे करके अगर आप देखेंगे, तो बहुत सारे, और फिर जब वो अयोध्या से निकले, तो इतने सारे जो राक्षस लोगों का विनाश कर दिया कि उसको काउंट करना भी मुश्किल है। तो एक ही लक्ष्य, देखिए हम भगवान कोई कार्य कर रहे हैं तो उससे एक लक्ष्य सिद्ध नहीं हो रहा है, बहुत सारे लक्ष्य सिद्ध हो जा रहे हैं। तो ये पॉइंट है। इसी तरह एक बार क्या हुआ कि भगवान कृष्णा कृष्णा एक्चुअली उद्धव जी के बारे में आप लोग सुने होंगे। 11th कैंटो में आता है भागवतम में। उद्धव जी को सारूप्य मुक्ति मिला हुआ था। मतलब वो देखने में बिल्कुल कृष्ण जैसे ही दिखते थे, एकदम कृष्ण का जेरॉक्स कॉपी। तो उद्धव जी कृष्ण को बहुत प्रिय थे। तो उद्धव जी को भगवान एक बार भेजे थे गोपियों के पास वृंदावन में। तो बहुत सारे गोपियां दौड़ के चले गए कि कृष्णा आ गए, कृष्णा आ गए, कृष्णा आ गए। लेकिन राधा रानी नहीं गए। वो बोले नहीं, ये कृष्णा नहीं है। तो वो पहचान लिए कृष्णा नहीं है। रूप से तो नहीं पहचान पाए, बट किसी और कारण से पहचान पाए, वो बाद में हम लोग बोलेंगे। सो एनीवेज, एक वो उद्धव जी से डिस्कस कर रहे थे भगवान की, कृष्ण मतलब उद्धव, भगवान के पास 2 पत्र आया था। एक पत्र क्या आया था कि जरासंध नाम का एक राजा था, जो बहुत ही पावरफुल था, मगध देश का राजा था इधर। तो वो क्या किया था ना, 100 राजा लोगों को बंदी बना के रखा था कि हम इसको बलि चढ़ाएंगे, और उसको जो मतलब हम खुद को एक बड़ा सम्राट घोषित करेंगे और इतना राजा को हम बलि चढ़ा देंगे। अब ये राजा लोग भी भगवान के भक्त थे, कृष्णा के भक्त थे।
तो इन्होंने लेटर लिखा भगवान को कि भगवान आप आइए और हमें बचाइए, ये जरासंध हम लोग का बलि चढ़ाने वाला है। उसी टाइम जब भगवान ये जाने का सोच ही रहे थे, तो और एक पत्र आ जाता है भगवान के पास। तो वो युधिष्ठिर महाराज का पत्र होता है, नारद मुनि लेके आते हैं कि युधिष्ठिर महाराज एक्चुअली राजसूय यज्ञ करने वाले हैं। तो अब भगवान को इनवाइट किया वहां। तो अब कृष्णा फिर सोच में पड़ गए कि क्या करें। तो कृष्णा उद्धव जी को बुला के बोलते हैं कि मैं बिविल्डर हो गया। बिविल्डर मतलब विभ्रांत, कंफ्यूज हो गए हैं भगवान कि क्या किया जाए, इम्प्लीमेंटेशन क्या कैसे है? दोनों दोनों कार्य को कैसे संपन्न किया जा सकता है। तो उद्धव जी बोलते हैं कि भगवान मैं ये सुन के कंफ्यूज हूँ बचाने के कि लिए। आप भी कंफ्यूज हो सकते हैं। कंफ्यूज एक्चुअली सही वर्ड नहीं है, बिविल्डर। बिविल्डर मतलब दुविधा। मोहित, ऐसा दुविधा? बोल सकते हैं। हाँ, दुविधा में आ गया ऐसा? हाँ, दुविधा, दुविधा बोल सकते हैं। तो भगवान उद्धव जी ये सोच के दुविधा में आ गए कि भगवान कैसे दुविधा में आ सकते हैं। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ। फिर इसके बाद ऐसा होता है कि भगवान एक लीला करते हैं जिसमें युधिष्ठिर महाराज का राजसूय यज्ञ भी होता है और भीम के हाथों जरासंध का वध वध भी हो जाता है। तो दोनों कार्यों को देखिए एक साथ सिद्ध कर सकते हैं, वो है भगवान कृष्ण। दोनों को एक ही साथ सिद्ध कर दिए। तो अभी क्या डिलीवरी। होता है कि जब ये जो लीला है दामोदर अष्टकम का, दामोदर जो लीला है, तो ये सत्यव्रत मुनि बोल रहे हैं। ये प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में। आप कहीं भी नहीं देखिएगा कि ऐसे नमः ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम, ये पास्ट टेंस में नहीं है, ये प्रेजेंट टेंस में है। मतलब सत्यव्रत मुनि इसको लाइव देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं और इसको बोल रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि पहला ही जो श्लोक है, ये सॉन्ग है, नमः ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले ब्रजमानम यशोदा भियोलुख लाघव मानम। कृष्णा भय, कृष्णा को भय हो रहा है। यशोदा भियोलुख लाघव मानम, किससे भय हो रहा है? यशोदा माई से भय हो रहा है। क्यों भय हो रहा है? कृष्णा ने क्या किया कि अपने घर में उनका जो माखन का पॉट था, उनके माता ने जो चर्निंग करके माखन रखा था उसको तोड़ दिया और भागने लगे, तोड़ के भाग रहे थे। तो उनके माता ने देखा, तो उनके माता जो यशोदा माई बोले कि आज तो इनको सबक सिखाना ही पड़ेगा। तो एक डंडा लेके उनके पीछे दौड़ने लगे। तो यहाँ पे उसका ही डिस्क्रिप्शन आ रहा है कि कृष्णा दौड़ रहे हैं, छोटा बच्चा, और यशोदा माई भी दौड़ रही हैं। तो यशोदा माई थोड़ा हष्ट पुष्ट है, शास्त्र में ऐसा भी आता है कि वो थोड़ा हेल्दी बॉडी वाले हैं यशोदा माई। तो उनको थोड़ा मुश्किल हो रहा है कृष्ण को पकड़ने में, लेकिन फिर भी वो कृष्ण से ज्यादा स्पीड करके कृष्ण को पकड़ लेते हैं। और वहां पे यशोदा भी ओलुख लाघव मानम, कृष्णा वहां पे भय में है। भय, देखिए कॉन्ट्रडिक्शन, बोलते हैं ना लोग कि शास्त्रों में कॉन्ट्रडिक्शन है। ये जो इम्पर्सनलिस्ट है या फिर ये समाजी वो समाजी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, इसलिए बोलते हैं कि भगवान इंसान है, भय खा रहे हैं। वो इस श्लोक को उठाएंगे ना तो ये बोलेंगे यशोदा भी ओलुख लाघव मानम, भय भय, ये तो इंसान है, भगवान तो भय खा ही नहीं सकते। ये उनका आर्गुमेंट होता है, लेकिन भक्त का अंडरस्टैंडिंग अलग है। तो किसको किसको लगता है, अच्छा सब लोगों ने वीडियोस बंद कर दिया तो वीडियो ऑन कर सकते हैं। तो किसको किसको ऐसा लगता है कि भगवान सच में भगवान को भय हुआ था या फिर भगवान भय का नाटक कर रहे थे? कृष्णा भय मतलब भगवान को हुआ था या फिर नाटक कर रहे हैं? किसको लगता है कि भगवान नाटक कर रहे हैं कि अपने माता को खुश करने के लिए या लीला करने के लिए, ताकि बाद में इसको पढ़ा जाए, ऐसा नाटक कर रहे हैं भगवान? किसको किसको लगता है कि नाटक कर रहे हैं? नहीं प्रभु, नाटक कर भगवान। रहे थे। नाटक कर रहे हैं भगवान, ठीक है। अंकिता माता जी बोल रहे हैं कि भगवान नाटक कर रहे हैं, क्योंकि और सही भी है, तर्क संगत है, क्योंकि भगवान का और अब प्रभुपाद का एक नाम देखिए, अभय चरणारविंद दास। भगवान का एक नाम अभय भी है। अभय क्यों? जो भी भगवान के लोटस फीट, चरण कमलों से अटैच हो जाता है, उसको जीवन में और कोई भय नहीं लगता है। भय क्यों नहीं लगता है? क्योंकि वो जानता है कि मेरा स्वरूप क्या है, कृष्ण का दास। राखी पे कृष्णा, मारी पे कृष्णा। अभी कृष्णा अगर मुझे रखना चाहे तो रखेंगे, और मारना चाहे तो मार देंगे। तो इसमें फिर भय का कोई कारण नहीं होता है। तो जो भी शुद्ध भक्त होते हैं भगवान के, उनको कोई भय नहीं लगता। आप श्रील प्रभुपाद के जीवन से देखिए कितना कठिनाई है, मतलब कितने लोग उनको मारने के लिए पीछे पड़े हुए थे, फिर भी उनको कोई भी जगह आपको भय नहीं दिखाई देता है। और भी जो शुद्ध भक्त लोगों का आप डिस्कशन करेंगे तो उनको कोई भक्त भय ही नहीं है। हनुमान जी समुद्र को छलांग लगा के चले जाते हैं, उनको कोई भय नहीं है। लक्ष्मण को कोई भय नहीं है। सीता माता का मतलब एक तरह से अपहरण हो गया, उनको कोई भय नहीं है।
तो फिर यहाँ पे तो सही लग रहा है कि भगवान एक्चुअली नाटक कर रहे हैं, क्योंकि भगवान का जो चरण कमलों पे ध्यान मात्र कर लेता है, उसके जीवन से भय खत्म हो जाता है। प्रभुपाद का एक्चुअली नाम क्या था इनिशिएशन, जब उनको भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इनिशिएशन दिए थे, उनका नाम ही अभय चरणारविंद। उस टाइम दास था, बाद में अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। ओरिजिनल नेम भी तो उनका अभय चरण ही था ना? अभय चरण था, यस, अभय चरण उनके माता ने माने उनके माता पिता ने रखा था अभय चरण दे। तो हुँ, उसको इनिशिएशन के बाद अभय चरण अरविंद दास ऐसा कर दिए हैं हुँ। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। सो अभी देखिए इतने सारे भक्त हैं, बिल्कुल भय नहीं है। भगवान की सेवा में उनको भय ही नहीं है। तो फिर भगवान को भय आ रहा है, ये जानना कितना मुश्किल है। ये तो इम्पॉसिबल है। और कितने लोग बोल रहे हैं कि भगवान नाटक नहीं कर रहे, भगवान को सच में भय लग रहा है। सच में लग रहा है क्योंकि भगवान वो रस चाहते थे। मतलब उनको क्योंकि उनको कोई डाँटता नहीं था, वो चाहते थे कि हमको भी डाँट मिले किसी से हम्म, वो तो इसका मतलब फिर नाटक कर रहे हैं। नहीं, कि भगवान चाहते थे कि हमको कोई डांटे, इसलिए हम थोड़ा एक्टिंग कर देते हैं। तो फिर जब डाँटे वो भी भूल जाते कि हम भगवान नहीं हैं। तो अगर आप ये बोल रहे हैं कि भगवान को याद है कि हमको कोई नहीं डांट रहा है, अभी कोई डांटो, तो हम थोड़ा एक्टिंग कर लेते हैं। एक्टिंग कर रहे हैं ना, अगर भगवान जान रहे हैं कि भगवान एक्चुअली जान रहे हैं ना कि मतलब मुझे कोई नहीं डांट रहा, अभी डांट खाना है तो फिर तो एक्टिंग कर रहे हैं एक्चुअली। तो इसका आंसर यहीं पे है। यशोदा भी वो लोग का लाधा वो माना, सत्यमुनि मुनि बोल रहे हैं एक्चुअली भगवान डर रहे हैं, भगवान को डर लग रहा है। हुँ, तो ये ऐसा लीला होता है कि भगवान भूल जाते हैं कि वो भगवान है, वही बोल रहा है। भूल जाते हैं वो भगवान है। क्यों? क्योंकि अगर भगवान नहीं भूलते हैं कि वो भगवान है, तो फिर वो ये सब लीला ही हो ही नहीं पाएगा। ना भगवान के साथ कोई खेलेगा, ना उनके कोई फ्रेंड्स बनेंगे, और ना ही कोई। आप देखिए इस वर्ल्ड, इस संसार में भी अगर कोई अपने जैसे प्रेसिडेंट जो है या प्राइम मिनिस्टर, वो अपने घर वाला बच्चा के साथ प्राइम मिनिस्टर बन के खेलने आए, सब भाग जाएगा। अपना सिक्योरिटी वक्योरिटी लेके आएगा पूरा, और वहां खेलने के लिए तो कोई बच्चा नहीं खेलेगा उनके साथ। उसी तरह भगवान जो इतने ब्रह्म अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक, और खेलने के लिए आएंगे किसी के साथ, तो वो नहीं खेलेंगे। तो एक्चुअली ऐसा होता है, भगवान भूल जाते हैं पूरी तरह से कि वो भगवान है। तो भगवान अपने शुद्ध भक्तों, जैसे इसको बोलते हैं माधुर्य लीला, जो भगवान का जो वृंदावन में जो लीलाएं प्रकाश करते हैं भगवान, वो स्पेसिफिकली वहां पे भगवान पूरी तरह से भूल जाते हैं कि भगवान भगवान है। तो यही कृष्णा का स्पेशलिटी है कि वो भूल जाते हैं कि भगवान है। तो यहाँ पे भगवान को एक्चुअली भय लग रहा है, किससे? यशोदा माई के स्टिक से। स्टिक क्या होता है, जब स्टिक लेके दौड़ती हैं तो कृष्णा वहां पे रो रहे हैं, एक्चुअली रो रहे हैं। ये है ना, रुदंतम मुहुर नेत्र युग्मम मृजंतम, ही इज क्राइंग एंड रबिंग हिज आईज, अपने आंखों को मसल रहे हैं और रो रहे हैं। तो ये तो भय के कारण रो रहे हैं। तो यशोदा माई उनको बांधने के लिए आते हैं रस्सी लेके। और कहाँ पे बांधते हैं? एक मूसल होता है पुराने जमाने में, मसाला वगैरह कूटने के लिए मूसल हुआ करता था, उसमें लंबा एक डंडा से मूसल कूटते थे, मूसल से मसाला कूटते थे। तो उसमें बांधने की कोशिश कर रहे हैं। बोलते तो फाइनली बहुत मेहनत करने के बाद लास्ट में भगवान को बांध पाते हैं, और फिर उनको बांध के अपना काम करने के लिए चले जाते हैं यशोदा माई। अब क्या होता है कि कृष्णा, देखिए एक ही लीला के साथ कितने सारे पर्पस को अचीव कर रहे हैं। वो उस मूसल को खींच के लेके आने लगते हैं, क्रॉल करके चलते हैं और धीरे धीरे मूसल को खींचने लगते हैं। खींचते खींचते उनका जो ये मूसल है वो जाके अटक जाता है, कहाँ पे? पेड़ों के बीच में। दो पेड़, दो अर्जुन का वृक्ष रहते हैं, उसमें हुँ, अटक जाता है, और वो दोनों पेड़ गिर जाते हैं। इससे पहले एक्चुअली वहां शास्त्र में आता है, भागवत में आता है कि भगवान देखते हैं कि अर्जुन का वृक्ष है या साधारण वृक्ष नहीं है, अर्जुन का वृक्ष बहुत लंबा होता है। तो अभी तो कलयुग में छोटा हो गया अर्जुन का पेड़, फिर भी अभी भी देखिएगा तो आप ऑलमोस्ट 50 फीट का तो होगा ही होगा। तो उन्होंने देखा कि एक्चुअली ये दो अर्जुन के पेड़ नहीं है, ये नल कुबेर और मणिग्रीव है। नल कुबेर और मणिग्रीव, हुँ, तो ये दोनों एक्चुअली, फिर नेक्स्ट कुछ वर्सेस में आता है, कुबेर आत्मजो, कुबेर के जो दो पुत्र थे, वो नल कुबेर और मणिग्रीव, उन लोग क्या कर रहे थे एक बार, एक नंद कानन गार्डन है जो स्वर्ग में है, तो वहां पे बहुत फैसिलिटीज हैं एक तरह से, मतलब स्वर्ग का लास वेगास ऐसा बोल सकते हैं। तो वहां पे इतना ज्यादा मटेरियल एंजॉयमेंट है कि ये लोग डूब गए थे मटेरियल एंजॉयमेंट में, और भौतिक जो एंजॉयमेंट है वहाँ भोग, उसमें पूरी तरह से डूब के वहां स्नान कर रहे थे। जो कन्याएं हैं उनके साथ मतलब जो स्त्रियों के साथ स्नान कर रहे थे, और पूरी तरह से नग्न अवस्था में स्नान कर रहे थे। तो वहां से नारद मुनि क्रॉस कर रहे थे। नारद मुनि भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, तो नारद मुनि क्रॉस कर रहे थे। तो ये लोग जो वहां पे जो स्त्रियां थी, उन्होंने देखा नारद मुनि को, तो ऑब्वियस सी बात है, शर्म, उनको शर्म है, और खुद को कवर कर लिया। लेकिन ये दोनों इतने बेशर्म थे कि इन्होंने खुद को कवर भी नहीं किया नारद मुनि को देखने के बाद भी।
तो नारद मुनि इमीडिएटली बोले कि तुम लोग जो भौतिक पावर है उसमें उसका नशा में तुम लोग अंधे हो चुके हो, तो इसलिए तुमको पनिशमेंट मिलना चाहिए। नारद मुनि इमीडिएटली उनको श्राप देते हैं कि तुम लोग अर्जुन के वृक्ष बन जाओगे। लेकिन नारद मुनि क्योंकि एक भक्त हैं, तो उनका कार्य भी देखिए किसी को पनिशमेंट देना नहीं है, उनको पनिशमेंट दे के भगवान की प्राप्ति मतलब भगवान का दर्शन करा देते हैं। नारद मुनि जो भगवान इसीलिए बोलते हैं भक्त का सेवा भगवान के सेवा से ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि भगवान से ज़्यादा दयालु भगवान के भक्त हैं। क्योंकि भगवान के भक्त अगर आपको डाँटते हैं, भगवान के भक्त आपको कुछ सुनाते भी हैं, तो वो हमारे अच्छे के लिए सुनाते हैं ताकि हम कृष्णा के पास और जल्द से जल्द भगवान का दर्शन हो जाए। तो देखिए यहाँ नारद मुनि उनको श्राप दिए, लेकिन फिर बाद में क्या बोले कि भगवान स्वयं आके तुमको मुक्त करेंगे। तो जब कृष्णा वहां से क्रॉस कर रहे थे तो उन्होंने दो अर्जुन के पेड़ों को देखा, तो फिर उन्होंने बोला ये लोग तो अमीर बाप का बेटा है। कुबेर कौन है? कुबेर है एक्चुअली जो पूरा स्वर्ग देवताओं का जो धन संपत्ति है वो कुबेर के पास है। तो जब भी देवताओं को जरूरत पड़ता है वो लोग लोन लेते हैं कुबेर से। तो इतना मतलब एक तरह से वर्ल्ड बैंक है वहाँ का, स्वर्ग लोक का। तो उनके बेटे जो है वो बिगड़े हुए बेटे हैं। तो कृष्णा ने सोचा ये लोग बड़े बाप के बेटे बिगड़े हुए बेटे हैं, इनको मैं बचाने के लिए क्यों जाऊं, इनको उद्धार करने के लिए क्यों जाऊं। तो भागवत में आता है कि उस टाइम कृष्णा को स्मरण होता है कि नहीं, मेरा एक शुद्ध भक्त है नारद, वो इनको प्रॉमिस कर दिए हैं कि तुमको भगवान कृष्णा मुक्त कर देंगे, वहां से इस बंधन से मुक्त कर पनिशमेंट से आजाद करेंगे। तो भगवान को अपने भक्त का स्मरण होता है। जो एक श्लोक आता है ना कि मैं भक्तों में रहता हूँ और भक्त मेरे में रहते हैं, ये इसका एग्जाम्पल है। मद गतेना अंतरात्मना, कि उसके बाद कृष्ण सोचते हैं कि अच्छा, ये कुबेर के दो पुत्रों को मैं इसलिए इनको मुक्त करना है क्योंकि मेरा शुद्ध भक्त नारद इनको प्रॉमिस कर चुका है, इनको वचन दे चुका है। तो जाके गिरा देते हैं दोनों अर्जुन के वृक्षों को। उसके बाद जो दोनों नल कुबेर और मणिग्रीव भगवान को प्रेयर्स ऑफर करते हैं, बहुत सारे वंदन करते हैं। भगवान के एक और नाम नाम है वो लिख के रख सकते हैं, उत्तम श्लोक। उत्तम श्लोक का मतलब, इसका मतलब है जो श्लोकों में भी सबसे उत्तम श्लोक है वो भगवान को ऑफर किए जाते हैं। तो जितने भी उत्तम श्लोक है वो भगवान का पर्सनल रिप्रेजेंटेशन है, मतलब भगवान के इक्वल है। और जब भी भगवान का दर्शन हो, जैसे जनरली आप देखिए ध्रुव महाराज को जब भगवान का दर्शन हुआ, प्रहलाद महाराज को जब भगवान का दर्शन हुआ, तो वो उनका वंदन करते हैं, स्तुति करते हैं। नारद मुनि, राधा रानी, लक्ष्मी देवी, सीता सीता देवी, हनुमान जी सब भगवान का स्तुति करते हैं। चुनिंदा मतलब बहुत पिक्यूलियर श्लोकों से उनका स्तुति करते हैं। इसलिए भगवान का एक नाम है उत्तम श्लोक। तो यहाँ पे इस लीला से हम ये देखते हैं कि भगवान एक्चुअली डर गए थे और ये सारा लीला उन्होंने डर के मारे ही किया है। तो ये जो दिखा रहे हैं भगवान इसके थ्रू ये दिखा रहे हैं, इससे बहुत सारा शिक्षा दे रहे हैं हमें कि कैसे भगवान को अप्रोच किया जाए। तो ऐसे लीला भगवान क्यों करते हैं? कोई बता सकते हैं क्या? इसका बहुत सारे रीजंस है कि भगवान ऐसे ऐसे लीलाएं क्यों करते हैं। सिंपल है ना, बहुत सारे, इसका तो एकदम स्ट्रेट आंसर है। कोई बताइए। तो जैसे अभी यहाँ पे अगर एग्जांपल ले तो नहीं नहीं, एग्जाम्पल नहीं, लीला क्यों करते हैं भगवान? ऐसा लीला कर रहे हैं बच्चे के जैसा खेल रहे हैं। सिंपल है ना, ऐसे लीला भगवान इसलिए करते हैं ताकि अपना नाम, भगवान का नाम क्या है? कृष्ण। और कृष्ण का मतलब क्या होता है? अट्रैक्टिव। तो भगवान के प्रति सबका अट्रैक्शन बढ़ जाए। हुँ, तीन तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं नॉन डिवोटी, जिनको हम अभक्त बोलते हैं, जिनको भक्ति से कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ मटेरियल एंजॉयमेंट, सेंस ग्रेटिफिकेशन, भोग करना यही आता है। वो भी जब ये लीला को देखते हैं तो उनको भी बहुत अच्छा लगता है कि ऐसा बच्चा तो कभी देखा नहीं है जो ऐसा ऐसा लीला करे। तो कभी ना कहीं उनको भी थोड़ा सा अट्रैक्शन भगवान की तरफ आ जाता है ना। जनरली हम लोग क्या देखते हैं कि भगवान महान है, भगवान के पास ये अस्त्र है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इतना जो स्वीट, जो क्यूट पास टाइम्स है भगवान के, वो क्या करते हैं, नॉन डिवोटीज का मन को भी भगवान की तरफ अट्रैक्ट कर देते हैं। दूसरे जो होते हैं हमारे जैसे लोग जो भक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं, भक्त बनने के प्रयास कर रहे हैं, वो ऐसे लीलाओं को देख के भगवान का स्मरण करते हैं। और तीसरे जो होते हैं शुद्ध भक्त, वो जब भगवान की ऐसे लीलाओं को देखते हैं तो वो पागल हो जाते हैं एक्चुअली। वो पागल हो जाते हैं, वो खुद को कंट्रोल में नहीं रख सकते हैं। तो उनको अष्ट सात्विक विकार होने लगता है, उनको शरीर में ट्रेमलिंग होगा, फिर मतलब बहुत तरह के सिम्टम्स आने लगेंगे। सो तीनों तरह के लोगों को, कैटेगरी के लोगों को भगवान खुद की तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, ये सबसे बड़ा रीजन है। और एक रीजन क्या है कि अपने शुद्ध भक्त जो जो यशोदा माई जो है, उनको आनंद प्रदान करने के लिए करते हैं।
ताकि जब वो देखेंगे कि शुद्ध भक्त के साथ ऐसा इंटरेक्शन भगवान करते हैं, तो हम भी कहीं न कहीं सोचेंगे कि हम भी वहाँ जाना चाहते हैं। ये जड़ जगत में आप देखिए कैसे भी हमने ऐसा तो लीला कुछ किया नहीं है। जनरली तो बचपन में आप देखिए हमारे साथ तो मतलब हार्डली कोई अच्छे मेमोरीज़ याद रख पाएँगे आप। क्योंकि ये जड़ जगत में कुछ भी अच्छा याद रखने लायक नहीं है। और भगवान ये दिखा रहे हैं कि देखो ऐसे लीलाएँ जो है, ये मैं अपने जो इटर्नल भगवान का मतलब चिरानंद जो धाम है, चिंतामणि धाम है, वहाँ पे 24/7 मतलब हमेशा ही करते रहते हैं भगवान। तो इसके थ्रू भी भगवान हमें अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इसको बोलते हैं माधुरी लीला। तो जो जैसा भगवान का भक्त है, जिस लेवल पे है, उस तरह से भगवान अट्रैक्ट करते हैं उनको। तो अलग-अलग डिवोटीज़ के लिए अलग-अलग टाइप का डिवोशन होता है। और इससे हमें ये भी बताते हैं भगवान कि भक्ति जो कर रहे हो वो बस ऊपर-ऊपर मत करो, कि हाँ 2 माला कर लिए, 4 माला कर लिए, हाँ 16 माला कंप्लीट हो गया, हाँ सब पढ़ लिया कैसे भी ठेल-ठाल के। ऐसा मत करो। गो डीप इंटो डिवोशन, डीप। और सरफेस पे रहने से फायदा नहीं है, डीप जाओ। ऐसे यशोदा माई, गोपीज़ और उन भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, उनके लेवल का सोचो कि एक ना एक दिन इनके लेवल तक भक्ति करने की कोशिश करेंगे। तो जनरली आप देखिए अगर हम एग्ज़ाम भी देते हैं, तो हम अगर खुद को 20% वाले लड़के से कंपेयर करेंगे, तो हम तो फेल ही कर जाएँगे एग्ज़ाम में। लेकिन अगर 100% जो टॉपर्स हैं, उनके साथ थोड़ा कॉम्पिटिशन करेंगे, तो ये आशा है कि हम पास कर जाएँगे एक्चुअली। टॉप करे ना करे, पास तो ज़रूर कर जाएँगे। तो जनरली अगर हमें पास करना है, तो किसी न किसी हमें दिन में ये भी सोचना चाहिए कि ये लोग जैसे भगवान का सेवा कर रहे हैं, उसी तरह हम भी एक दिन भगवान का सेवा कर सकेंगे। तो फिर सत्यव्रत मुनि आगे बोल रहे हैं कि ऐसे भगवान को मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए। इवन मुझे जो भक्ति नवविधा भक्ति है, नवविधा भक्ति कोई बता सकते हैं 9 अंग क्या-क्या है? हमने डिस्कस किया है पहले भी। नवविधा भक्ति का 9 अंग। स्मरणं, कीर्तनं, हाँ, विष्णु कीर्तनं विष्णु स्मरणम, सत्संग सेवनम विष्णुस्मरणं, पादसेवनम, हाँ, अर्चनम, दास्यम तीर्थं दास्यम, वंदनम, साक्ष्यम, आत्मनिवेदनम। इसको याद कर लीजिएगा, नवविधा भक्ति है। सत्यव्रत मुनि बोल रहे हैं मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। मुक्ति मतलब कौन-सा मुक्ति? साहुज्य मुक्ति, मतलब भगवान के बॉडी में जाके मिल जाने वाला जो मुक्ति है, जो जनरली जो राक्षस लोग को मिलता है। जो भगवान किसी का वध करते हैं, तो उसको साहुज्य मुक्ति मिल जाता है। तो ऐसा मुक्ति तो चाहिए ही नहीं। दूसरा क्या है? वरम देव मोक्षम न मोक्षावधिं वा, नाचन्यं म्रियणेऽहं वरेषादपीह। इदं ते वपुर्नाथ गोपाल बालम सदा में मनसि अभिलाषम की मन्ये। भगवान को बोल रहे हैं सत्यव्रत मुनि कि मुझे ऐसा मुक्ति तो चाहिए ही नहीं। और जो नवविधा भक्ति के थ्रू भी जो फल मिलता है, क्या है नवविधा भक्ति के थ्रू फल? भक्ति। भगवान का भक्ति मिलता है, वो भी नहीं चाहिए। उसको भी त्याग कर दे रहे हैं। बोल रहे हैं ये भी मुझे नहीं चाहिए, बस ये जो फ्रेम है, जिसमें भगवान ये लीला कर रहे हैं, और भगवान का ये जो मुखमंडल है छोटा-सा बाल्य रूप का, बस ये मेरे मन में हमेशा बसे रहे। बस इतना ही मेरा प्रार्थना है। और इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो देखिए शुद्ध भक्त जो है, वो भगवान से ज़्यादा डिमांड नहीं करते हैं। वो चाहते हैं कि ऐसा लीला भगवान कर रहे हैं और मैं इसको स्मरण कर सकूँ। बस इतना सा छोटा-सा डिमांड। सो उसके बाद यहाँ बता रहे हैं कि भगवान के एक फेस को डिस्क्राइब कर रहे हैं सत्यव्रत मुनि, बहुत सारे डिस्क्रिप्शन देके, वो आप लोग पढ़ सकते हैं। और फिर उसके बाद बता रहे हैं कि जैसे मैं नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जलाब्धि मग्नम। हम लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं मटेरियल वर्ल्ड में। जो ओशियन इसको बोलते हैं भव सागर। भव सागर में क्या होता है कि हम लोग बार-बार गोते खा रहे हैं यहाँ पे, दुःख, 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 दुःख कंटीन्यूअसली डूबे हुए हैं। दुःख के अंदर थोड़ा-सा साँस लेते हैं, तो उसको बोलते हैं हाँ, सुख है, फिर डूब जाते हैं कंटीन्यूअसली। तो इसमें जो है वो कौन हमें बचा सकते हैं? अनंत विष्णु। भगवान आप मुझे ही आप सब बस एक ही उपाय है मेरा कि आप अपने कृपा शक्ति से, कृपा दृष्टि से मुझ मुझ जैसे दीनहीन पर दया करिए और मुझे यहाँ से बचाइए। तो ऐसे करके फिर फाइनली बोलते हैं नमस्ते तु दाम्ने स्फुरद्दीप्ति धामने त्वदीयोदराय था विश्वास्य धामने। वो क्या कर रहे हैं मतलब एक-एक ऑब्जेक्ट को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। नमस्ते तु दाम्ने, दाम का मतलब क्या होता है? रस्सी। उस रस्सी को प्रणाम कर रहे हैं जो भगवान के उदर, दामोदर का मतलब क्या है? दाम मतलब रस्सी और उदर मतलब पेट। तो भगवान का जो पेट को बांध दे रस्सी, उसको बोलते हैं दाम। तो इसलिए भगवान का नाम है दामोदर। तो उस रस्सी को प्रणाम कर रहे हैं जो भगवान को बांध सके। ऐसा कोई रस्सी नहीं बना है एक्चुअली आज तक जो भगवान को बांध दे। एकमात्र जो प्रेम का रस्सी है, प्रेम भक्ति, वही भगवान को बांध सकता है।
वही बांध सकता है। शास्त्रों में बहुत सारा वर्णन भी है कि यशोदा माई जब उनको बांध रहे हैं तो नहीं हो रहा है, बांध ही नहीं पा रहे हैं। उसको वो हमेशा 2 उँगली 3 उँगली छोटा पड़ जा रहा है। फाइनली फिर राधा रानी कुछ अपने मतलब बाल से निकाल के देते हैं, जो जिससे बाल बांधते हैं, उसको बांध के फिर बांधते हैं यशोदा माई, तब जाके बांधते हैं भगवान, नहीं तो नहीं बांध रहे थे। और फिर वो देख रहे हैं मेरा माता इतना परेशान हो गया कि मुझे बांध ही नहीं पा रहे हैं, तब जाके भगवान बांधते हैं। तो उस रस्सी वैसे दाम उसको प्रणाम कर रहे हैं। त्वदीयो दराय था विश्वास नामने, नमो राधिकाय त्वदीया प्रियाय। राधा रानी को प्रणाम कर रहे हैं सत्यव्रत मुनि कि मिलियंस ऑफ टाइम्स, मतलब हजारों करोड़ों बार आपको प्रणाम है, क्योंकि आप जो भगवान के अंतरंगा शक्ति हैं, आप भगवान से भी ज्यादा कृपालु हैं। और फिर फाइनली नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम, अनंत लीलाय, भगवान का और एक नाम। भगवान के ऐसे ऐसे पास टाइम्स अनंत है, अनंत। भगवान के रूप भी अनंत है और उनके पास टाइम्स ऐसे ऐसे लीला भी अनंत है। तो ऐसे भगवान को, श्री कृष्ण को प्रणाम करे सत्यव्रत मुनि। तो ये पूरा इसका एग्जाम्पल है। तो भगवान कैसे कैसे अपने भक्तों के साथ रेसिप्रोकेट करते हैं ये हमें दिख रहा है। फिर भक्त भी भगवान के मूड के अकॉर्डिंग रेसिप्रोकेट करते हैं। साउथ इंडिया में एक भक्त हैं जिनका नाम है कनक दास, कनक हम्म दास जी। ये कनक हम्म दास जी एक्चुअली बहुत बड़े भक्त, भगवान के पुजारी भी थे। तो इनका बहुत वहां पे बोलबाला था, मतलब चलता था, बहुत लोग इनको मानते थे। तो वो बोल रहे हैं कि प्रे कर रहे हैं भगवान से कि देखिए कैसे भी करके येन केन प्रकार है ना, आप हमको भक्ति के लाइन में ले आए। मैं तो नहीं जाना चाहता था। कोई यहाँ पे है जो बोल सकता है कि हम भक्ति के लाइन में हम खुद से आए हैं? कोई क्लेम कर सकता है क्या? कोई नहीं आया है। या तो भगवान पकड़े हैं। भगवान कैसे पकड़े हैं? भक्तों के थ्रू, पीछे पढ़ पढ़ के माता जी प्रभु जी ये करिए, चंडी करिए, कर करके हम लोग को ठेल ठेल के लेके आए हैं लोग। तो कनकदास जी बोल रहे हैं किसी ना किसी तरह से आप हमको ले आए हैं। अब पार लगाने का भी जिम्मेदारी भगवान आपका ही है। और अगर आप हमको पार नहीं लगाते हैं तो हम जाके यहाँ पे प्रीचिंग करना स्टार्ट कर देंगे कि ये जो कृष्णा है, विष्णु है ना, ये भगवान नहीं है। तो सोचिए सोचिए क्या होगा। हमको इतने लोग जानते हैं, सब इतना मानते हैं, और यदि हम बोलने लगे कि आप भगवान नहीं है, तो फिर सोचिए आपका क्या होगा। तो फिर भगवान को ऐसे, ये भगवान के जो शुद्ध भक्त लोग हैं ऐसे करके रेसिप्रोकेट करते हैं। तो भगवान उडुपी के में शुद्ध प्रभु, भक्तों का लीला भी अलग है। हाँ जी। तो उडुपी में हम्म उडुपी में जो है ना उडुपी कृष्णा, वहां पे हम्म एक कनका किंडी है, वहीं पे हाँ हाँ, कनकदास जी वहीं पे थे। कनकदास जी, हाँ। सो कनक दास। ऐसे होते हैं भगवान के भक्त, ऐसे होते हैं शुद्ध भक्त। तो ऐसे प्रे कर रहे हैं, तो हम भी प्रे करेंगे कि भगवान के ऐसे जो लीला है इसका चर्चा मात्र करने से, जैसे गीता में भी आता है तुष्यंती च रमंती च, 10th चैप्टर में, कि मेरे शुद्ध भक्त लोग क्या करते हैं? तुष्यंती च रमंती च, मतलब जब मेरे बारे में डिस्कस करते हैं, बार बार डिस्कस करते हैं, तो वो तुष्ट हो जाते हैं। तुष्ट मतलब संतुष्ट, सेटिस्फाई हो जाते हैं पूरी तरह से। रमंती च, रमंती मतलब रम जाते बहुत हैं। प्रसन्न हो जाते हैं। तो गीता में भगवान बोल रहे हैं अपने भक्तों के बारे में कि ऐसे से, सिर्फ ऐसे पास टाइम्स डिस्कस करने से हम प्योर हो सकते हैं। क्योंकि जनरली मैं पढ़ रहा था, प्रभुपाद एक जगह लिख रहे हैं कि जो लोगों को बहुत सारी चीज पढ़ने का पसंद होता है, बहुत सारी चीज सुनने का पसंद होता है। किसी को नॉवेल अच्छा लगता है, किसी को ये राइटर, किसी को वो राइटर, किसी को ये वो। तो प्रभुपाद वहां लिख रहे हैं कि इट्स लाइक अ क्रो, मतलब वो बोल रहे हैं कि ये जो बहुत सारे राइटर्स हैं जड़ जगत के, मटेरियल वर्ल्ड के, जो भौतिक जगत के राइटर्स हैं, लिखे जा रहे हैं, पेपर बर्बाद किए जा रहे हैं। प्रभुपाद बोल रहे दे आर वेस्टिंग द पेपर, पेपर बर्बाद कर रहे हैं उन लोग। और उसके कारण क्या हो रहा है कि हम लोग भगवान का प्रचार नहीं कर पा रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं कि ये कौवा के जैसा है, ये लोग काव 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 करता है, या फिर मेढक के जैसा है कि बहुत काव 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 चिल्लाता है, मतलब जो भी मेढक जैसे चिल्लाता है। और उसके बाद फिर क्या होता है कि मेढक के चिल्लाने के कारण क्या होता है? सांप आके उसको खा लेता है। उसी प्रकार ये लोग जो इतने सारे मतलब गंदे चीजों के पीछे पड़े रहते हैं, ये जड़ जगतिक मतलब सेक्स और ये इतने सारे फालतू के चीजें, मनी, इसके पीछे पड़े रहते हैं और चिल्लाते रहते हैं, बड़े बड़े खुद को डिग्रीज देते रहते हैं, मतलब इतने सारे जगह पे न्यूज़पेपर में ऐड देते रहते हैं। एंड फाइनली चिल्लाते चिल्लाते क्या होता है? मृत्यु आके उनको पकड़ लेता है। तो इसीलिए भगवान की सेवा में हमें जो भी हो सके लगाना चाहिए। तो ये बोल के मैं यहाँ स्टॉप करूंगा। अगर आप लोगों को कोई प्रश्न है कुछ, माता जी ने ऑलरेडी कुछ बताया होगा इसके बारे में पहले, तो मैंने जस्ट ऐड किया है उसमें। तो अगर किसी का प्रश्न है, कुछ डाउट है, तो पूछ सकते हैं। प्रभुपाद बुक्स पढ़िए, नेक्टर ऑफ डिवोशन, कृष्णा बुक। इस मंथ में आप लोग ये दो बुक पढ़ सकते हैं, कृष्णा बुक, नेक्टर ऑफ डिवोशन। टारगेट करिए, पढ़िए, हर दिन ये गाइए। जो लोग नहीं गा रहे हैं दामोदर अष्टकम, फिर से दीप प्रभु आप ग्रुप में एक बार डाल दीजिए।
एटलीस्ट सब लोग इसको गाएँगे और दीप ऑफ़र करेंगे भगवान को। हुँ, भगवान के चरणों में 4 बार, पेट में 2 बार, मुखमंडल में 3 बार और फिर होल बॉडी में 7 बार, ऐसे हम लोग दीप ऑफ़र करते हैं। तो हर दिन ऑफ़र करिए। लेकिन तो प्रभु जब करते हैं ऑफ़र तो वो गिनती का वो नहीं रहता है। नहीं, जैसे तो वो काउंट नहीं करना है, जैसे 4, मतलब 2, 3 तो चलिए ठीक है, लेकिन जो हाँ, 7 है ना, वो वो 7 से ज़रूरी ज़्यादा नहीं हो है, इट्स जाता नॉट है। रिक्वायर्ड टू काउंट। वो ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। भक्ति विकास महाराज शायद एक बुक है, शायद ब्रह्मचर्य में लिख रहे हैं। ये वो ज़रूरी नहीं है काउंट करना, मतलब हम कोशिश करेंगे काउंट करने का, क्योंकि अगर हम काउंटिंग की तरफ ध्यान देंगे तो फिर भगवान के रूप की तरफ ध्यान हमारा टूट हुँ, जाएगा। तो हम कोशिश करेंगे कि एक्चुअली प्रैक्टिस से वो ऑटोमेटिकली हो जाता है हुँ, हुँ, कि अपना आपका हाथ 4 बार ही घूमेगा, आप देखिएगा, ऐसा प्रैक्टिस कर देंगे तो हो जाएगा। हुँ। तो उस पे फोकस नहीं होना चाहिए, भगवान के रूप, गुण, ऐसे लीला, जो मीनिंग्स मीनिंग्स को समझ के फिर हम भगवान को दीपक ऑफर करें, तो फिर हमें देखिएगा जल्दी प्यूरिफाई होंगे, है ना? सो कोई प्रश्न है किसी का, कोई हरे कृष्ण सजेशन प्रभु। है? हाँ, हरे कृष्ण प्रभु माता जी। आपने बताया ये राधा रानी का मंत्र है या फिर राधा रानी का हुँ, प्रिय मंत्र है, मतलब उसके हुँ। पीछे का मतलब रीजन क्या है? नहीं, ऐसा रीज़न नहीं है, इसमें भगवान ने बहुत सारे पास टाइम्स किए हैं। जैसे जैसे कि ये दामोदर पास टाइम्स है, फिर उसके बाद इसमें बहुत बड़ा एक पास टाइम आता है, गोवर्धन लीला का पास टाइम। तो गोवर्धन लीला का पास टाइम अगर हम देखें तत्व विचार से, तो वहाँ भगवान अपना भगवत्ता प्रकाश कर रहे हैं। लेकिन अगर रस रस विचार से देखें तो भगवान वहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हैं। भगवान वहाँ पे मतलब एक आईना था, मिरर था सामने, वो पीछे राधा रानी दिखाई दे रहे थे खाली, इसलिए इतना दिन ऐसे उठा के खड़े थे, 7 दिन तक। तो ये सारे पास टाइम्स, बहुत सारे इंटीमेट पास टाइम्स हैं भगवान के। वो तो कृष्ण है। इसीलिए भगवान को बहुत ज़्यादा प्रिय है ये, और इसीलिए राधा रानी को डेडिकेट किया गया है ये वाला, क्योंकि ये सारे पास टाइम्स एक्चुअली भगवान कहीं न कहीं राधा रानी के साथ जो इंटरेक्शन है, वो मतलब प्रेम का आदान-प्रदान है, उसके लिए ही किए हैं, और कुछ भी नहीं है। आप देखिए जो रामचंद्र भगवान सीता माता को लेके आते हैं, वहाँ भी राधा रानी का ही रोल है। राधा रानी और सीता सीता माता में कोई अंतर नहीं है, दोनों ये सेम ही है। सो इसलिए ये मंथ उनको डेडिकेटेड किया गया, सर्विस सर्विस को डेडिकेट किया गया ये मंथ, भगवान का डिवोशनल सर्विस, सेवा को। और सेवा का ही जो पर्सोनिफाइड फॉर्म है, वो है राधा रानी। लोग क्या करते हैं, राधा 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 इतना बोलते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं कि ये भगवान का सेवा का पर्सोनिफाइड फॉर्म है राधा रानी। सिर्फ राधा रानी का नाम लेने से नहीं काम होगा, भगवान का सेवा करेंगे राधा रानी खुश हो जाएंगे। तो भगवान को जब राधा रानी से मिलने के लिए इतने सारे पास टाइम्स करते हैं, तो एक्चुअली जो शुद्ध भक्त है वो प्लान करते हैं कि भगवान को कैसे मिलाएंगे राधा रानी के साथ, वो वही उनके दिमाग में चलता है। तो ये इसलिए भगवान का ये मंथ डेडिकेटेड है राधा रानी के लिए। और और प्रभु आप बताए थे कि माघ मंथ जो इसके बाद आ रहा है वो हाँ, कृष्ण को बहुत प्रिय है। वो श्रेष्ठ है ना, मंथ में वो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है एक्चुअली। तो क्यों? क्योंकि उसके यहाँ पे पीछे जब मतलब भगवान बता रहे हैं कि मैं क्या है, नरों में राजा हूँ, हाँ, मैं एनिमल्स मतलब पशुओं में मैं शेर हूँ, हुँ, ऐसे करके कंटिन्यूअसली बता रहे हैं। ऋषियों में भृगु, चंचल हाँ, मुनियों में भृगु, ऋषियों में शुक्राचार्य, आचार्यों में शुक्राचार्य, ऐसे करके बता रहे हैं। जो श्रेष्ठ लोग हैं उनके लिए बता रहे हैं। तो मार्गशीर्ष मास एक्चुअली श्रेष्ठ है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिएगा जितना भी वेजिटेशन है या फिर जितना भी फूल, इस टाइम में ही ग्रो होना स्टार्ट होता है। जो भारतवर्ष में आप देखेंगे इस टाइम में ही देखिएगा अलग-अलग टाइप के फूल, ये बहुत हरा-भरा एंड मतलब पूरा सुगंधित हो जाता है ये वातावरण। ये जो माघ मास है दिसंबर में, आप देखिएगा अभी सारे लोग फूल-वूल लगाना स्टार्ट करेंगे, अभी उगना स्टार्ट होता है। जो भी नए फल आने वाले हैं, वो अभी आना स्टार्ट होंगे धीरे-धीरे करके। और ये मास बहुत स्पेशल है। एक तो पर्सनल प्रेफ़रेंस भी है कृष्णा का, वो कोई भी मास को चुन सकते हैं, और दूसरा ये रीज़न है। बट वो कोई भी मंथ को ऐसे ही तो चुनेंगे नहीं। आई मीन हाँ, रहे। रीज़न होता है भगवान हुँ। के पीछे, उसका तो रीज़न है। प्रभु उसमें भी ऐसा कुछ खास हम फॉलो करने वाले हैं, मतलब जैसे नहीं, गाय। उसमें हम कुछ ख़ास नहीं फ़ॉलो करते, जो साधना हमारा बेसिक साधना है, वही फ़ॉलो करते हैं। और हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के लिए टाइम डेडिकेट कर सकें। तो कुछ अलग से हम वैसे म तो इंस्टीट्यूशन के हिसाब से नहीं बनाया हुआ है। बुक डिस्ट्रीब्यूशन उसी वक़्त हाँ, होता है? हाँ, मैं भूल ही गया, सबसे ख़ास काम करते हैं बुक हुँ, डिस्ट्रीब्यूशन। हुँ। हुँ। दिसंबर मंथ में, और इसका रीज़न ये भी है क्योंकि आप अमेरिका या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ में जाएँगे, तो दिसंबर वाला मंथ जो है वो थोड़ा फेस्टिवल मूड टाइप का फेस्टिवल मंथ होता होता है, है, हाँ। कि सब हुँ। 10-10, हॉलिडेज़ 20-20 हो दिन ऑफ़िस जाते में हैं। छुट्टी दे देते हैं। लोग थोड़ा खर्चा भी ज़्यादा करते हैं, क्रेडिट कार्ड अरे प्रभु! कार्ड स्वाइप करते हैं। सो ज़्यादा से ज़्यादा बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो इस महीना में, लोग ज़्यादा स्पेंड करने के मूड में रहते हैं वहाँ पे। तो एक इसलिए और दिसंबर मंथ ये है को प्रभु, बनाया है। एक और यहाँ से वो पता चलता है, जैसे
क्रिसमस क्राइस्ट का महीना, और क्राइस्ट तो एक्चुअली कृष्णा ही है, तो कृष्णा का महीना ही माघ मास दिसंबर है। ये भी हो सकता है, बट उसमें बहुत सारे डिस्प्यूट है एक्चुअली। हाँ, आधा से ज्यादा क्रिश्चियंस मानते ही नहीं कि 25 दिसंबर को क्राइस्ट का बर्थडे है। वो वो तो है भी नहीं। ये एक्चुअली प्रोपेगेंडा है एक तरह का। हाँ, वो तो बट है। हाँ, ये बोल सकते हैं, बट ये शास्त्र सम्मत नहीं है ना। हाँ। क्योंकि शास्त्र में मतलब एग्जैक्ट डेट तो नहीं बताया है क्राइस्ट के आने का। हाँ, ऑब्वियसली क्राइस्ट कृष्णा ही है। हुँ। तो उसमें कोई अंतर नहीं है। बट वैसे नहीं, कृष्णा ने ऐसे नहीं चूज़ किया है कि मार्ग मास में मतलब पहले नहीं, कृष्ण वो पहले आ गए हैं, उसके लिए नहीं, हाँ, तो उसके इसीलिए। बाद का हम बोल रहे हैं। मैं जैसे बताया ना, ये आधा लोग तो फॉलो ही नहीं करते हैं, मतलब वो मानते ही नहीं है कि क्राइस्ट का 25 दिसंबर को बर्थडे है। ये तो कैथलिक लोग मानते हैं सिर्फ, कैथलिक्स जो बहुत स्मॉल परसेंट मतलब आधा परसेंटेज है क्रिश्चियन कम्युनिटी में। सो हुँ। एनीवेज, तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने की कोशिश करिए, कुछ-कुछ बुक्स लाके रखिए, गीता, भागवत फर्स्ट कैंटो, नेक्टर ऑफ डिवोशन, कृष्णा बुक, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, कोशिश करिए। देखिए ये जो क्या होता है ना, जब कोई प्रेशियस चीज अगर हमें मिला और वो हम किसी को बांट नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब हम सेल्फिश हैं और कुछ नहीं है। और हम समझ बांट रहे हैं तो इसका मतलब फिर हम कैसे वो सेल्फलेसनेस को मतलब करेंगे। एक्चुअली क्या है ना, बुक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है ना, आप देखिए जैसे क्रिकेट टीम या फुटबॉल टीम खेलता है ना, प्रैक्टिस मैच खेलता है, प्रैक्टिस थ्योरी पढ़ता है। एग्जाम कहाँ देंगे हम? भक्ति का एग्जाम कहाँ होगा? वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन में होता है। जब आप कितने कन्विंस्ड है कृष्णा कॉन्शियसनेस से, वो तभी पता चलेगा जब आप दूसरे को कन्विंस कर पा रहे हैं। आपसे कोई आके 250 300 400 500 रुपए का बुक क्यों लेगा? अगर आप उनको कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर कोई नहीं लेगा एक्चुअली। तो ये क्या है ना, एक टेस्ट है, एग्जाम है कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप लोग जनरली कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, आपका ग्रुप भी बहुत लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। नहीं करेंगे तो फिर मुरारी प्रभु का जो ग्रुप है वो लोग तो करते ही हैं इस मंथ मैराथन में। सो उनको हेल्प कर सकते हैं, बहुत सारे उपाय हैं। जाइए बुक डिस्ट्रीब्यूशन करिए, और एक्चुअली तो फिर आपको पता चलेगा जब 2 घंटा एक भी बुक नहीं जाएगा, धूप में खड़े हैं ऐसे ही चारों तरफ घूम रहे हैं, एक भी बुक नहीं गया, और एक बुक अगर चला जाएगा ना, देन यू कैन फील द ब्लिस। आपको पता चलेगा एक्चुअली कृष्णा कॉन्शियसनेस कितना वैल्यूएबल है। वो एक बुक जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना, पहला बुक, तब आपको पता चल जाएगा। और जैसे ही हमें ईगो आ जाएगा, उसके बाद तुरंत ईगो आएगा कि मैं बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, फिर 4 घंटा बैठे रहिए, एक भी बुक नहीं जाएगा। कृष्णा तुरंत दिखा देंगे आप कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है आप। तो ये प्रैक्टिकल है। श्रील प्रभुपाद एक्चुअली इज नॉट समथिंग थियोरिटिकल कि आप बैठ जाओ ये करो वो करो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स वेरी प्रैक्टिकल। भगवान के लिए कुछ करो। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी यही बोलते थे कि सिर्फ पढ़ो और सिर्फ पढ़ो और सिर्फ ये मत करो, कुछ करो, प्रैक्टिकली कुछ करो, कि भगवान तुमको देखे कि ये मेरे लिए इतना प्रयास कर रहा है, कुछ तो कर रहा है। तब भगवान का नजर हमारे ऊपर आ जाएगा डायरेक्टली। बुक डिस्ट्रीब्यूशन भगवान को, कृष्णा को, प्रभुपाद को बहुत बहुत प्यारा है। प्रभुपाद ने इतना बोला है कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन शुड नॉट स्टॉप, नेवर स्टॉप। अगर जरूरत है मंदिर बंद कर दो, सारा मंदिर बंद कर दो, बट बुक डिस्ट्रीब्यूशन बंद नहीं हो सकता है, ऐसा बोला है प्रभुपाद ने। ऐसा लेटर्स है कि आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बंद कर सकते। मोस्ट वाइटल सेवा जो है भगवान का, वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन ही है। क्योंकि जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू डिवोटीज आते हैं, आप देखिएगा वो बहुत सीरियस डिवोटीज होते हैं। प्रभुपाद ने ये भी बोला कि अगर हमारे सारे मंदिर बंद हो जाए कभी, जैसे इस्कॉन और बीबीटी अलग है, जो हुँ, बुक्स हुँ, प्रिंट करता है ना, बीबीटी अलग है, इस्कॉन हुँ, अलग है। किसी दिन कोई लीगल केस में फंस गया और बंद हो गया पूरा, हुँ। तब भी बीबीटी बंद नहीं होगा, क्योंकि वो अलग है लीगली। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन चलते रहेगा। प्रभुपाद ने बोला अगर सारा मतलब विश्व भी खत्म हो जाए और प्रभुपाद के एक बुक बच जाए ना, तो फिर वहां से एक नया मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे। फिर अभी आने वाला 10,000 साल पूरा ये वर्ल्ड संकीर्तन में डूब जाएगा पूरी तरह से। तो हम अब डूबेगा तो 100%। महाप्रभु का प्रेडिक्शन है, पृथ्वी ते आछे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। लेकिन हमारे पार्ट में है कि उसमें हम कंट्रीब्यूट करेंगे कि नहीं। होगा तो जरूर, बुक डिस्ट्रीब्यूशन हम करें नहीं करें, होगा, पहुंचेगा। बहुत सारे सिंसियर लोग हैं, बहुत सारे सिंसियर लोग हैं जो कर रहे हैं। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम करें या नहीं करें। सो क्रेडिट लेने के लिए, जैसे बोल रहे हैं ना कृष्णा गीता में कि निमित्त मात्रम। निमित्त मात्र भाव सभ्य साची, क्रेडिट ले लो, क्रेडिट ले लो ये युद्ध का। हम तो सबको मार चुके हैं पहले ही, तुम क्रेडिट ले लो। तो हमारे ऊपर भी यही है कि ऑलरेडी तो भगवान सारा कार्य कर ही चुके हैं, तो हम क्रेडिट ले लें। एनीवेज, थोड़ा बुक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी बोल दिया। और कोई प्रश्न है कि किसी का? हमारे पास कुछ है समय, 10 मिनट 7 मिनट ऐसे है। प्रश्न तो नहीं प्रभु, लेकिन एक चीज़ वो नोटिस की है कि जैसे आप हमेशा बोलते रहते हैं, हम्म, और वो ये आज आप उसका एग्ज़ाम्पल भी दिए कृष्णा की लीला के साथ कि हम्म, हमें अपने आचार्यस को, लेट्स सपोज़ कि शिला प्रभुपाद को प्रसन्न करना है। अगर हम्म, प्रभुपाद बोल दिए कि हाँ, ये मेरा
अच्छा शिष्य है, अगर प्रभुपाद वो कर दिए तो फिर हमारा वो उद्धार हो जाएगा। जिस हाँ, हो तरह की जाएगा। भगवान के भक्त नारद नारद मुनि मुनि थे। के देखिए वो एक्चुअली अपराध किए थे, कुबेर लोग। कुबेर का हाँ, जो पुत्र तो अपराध किए ना, वो तो कुछ सेवा भी नहीं किए थे। वो हाँ। अपराध किए, नारद मुनि उनको क्या दिए? गिफ्ट दे दिया, गिफ्ट। अपराध करने के बाद भी गिफ्ट दे दिए। तो अगर हम प्रभुपाद को प्रसन्न कर दें, किसी भी तरह से प्रसन्न कर दें और प्रभुपाद रिकमेंड कर दें, हाँ कृष्णा ये मेरे लिए कुछ किया है, डेफिनेटली फिर भगवान उसको कंसिडर करेंगे। भगवान को कंसिडर करना पड़ेगा क्योंकि वो शुद्ध भक्त है ना, उनका बात नहीं काटेंगे। हुँ। तो इसीलिए प्रभुपाद ने बोला है कुछ करो, प्रैक्टिकली कुछ करो, तो ताकि भगवान का नजर हमारे। आप देखिए कितने लोग परेशान हैं, कितने लोग परेशान हैं। भक्ति विनोद ठाकुर ऐसे ही लिख रहे हैं एक सॉन्ग में कि निज सुख भूली कोरिब प्रचार, मतलब अपना सुख हम भूल के दूसरों को कृष्णा कॉन्शियसनेस में कैसे बांटेंगे, ये हमारा फोकस होना चाहिए। ये नहीं कि ठीक है भगवान का भक्ति कर रहे हैं, मेरे जीवन में सुख आ गया, हाँ हरे कृष्णा, और बाकी लोग जाए भाड़ में तेल लेने, ऐसा नहीं है हमारा, बिल्कुल भी। दूसरों को कैसे हम प्रसन्न करें, दूसरों को कैसे खुश करें, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली फिर भगवान, दूसरों को हम भक्ति बांटेंगे, भगवान खुश होंगे, हम ऑटोमेटिकली खुश होंगे, इसमें हमारा नुकसान नहीं है। जब आप देखेंगे कि सामने वाला भक्ति जीवन में आ गया, सारे पाप आचरण को त्याग करके भगवान की तरफ बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो उसमें एक आनंद ऑटोमेटिकली मिलता है। आप देखिए टीचर तो जाता नहीं है ना एग्जाम देने के लिए, टीचर एग्जाम देने के लिए जाता है क्या? लेकिन जब उसका जो शिष्य है वो बहुत उत्तीर्ण हो जाता है, तो सबसे प्रसन्न एक्चुअली टीचर ही होता है। हुँ। बस वैसा ही है। तो यही भगवान की इस लीला से भी हम समझ सकते हैं कि जो अपराध भी कर देते हैं तो शुद्ध भक्त देखिए उनको गिफ्ट दे देते हैं, पनिशमेंट बोल के गिफ्ट दे देते हैं, है ना? तो ऐसे ही हम लोग अगर थोड़ा सा प्रयास करें तो हम भी भगवान तक पहुंच सकते हैं, कृष्ण तक पहुंच सकते हैं। तो ये मंथ लीला से भरा हुआ है भगवान का। 10th कैंटो भागवतम, कृष्णा बुक आप पढ़िए, ये बहुत सारी लीलाएं हो रहे हैं। ठीक है, एनीवेज कोई और प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे एक कृष्ण। क्वेश्चन है। आपने बोला हम्म, था कि वी हैव टू गो डीप, हम्म। एंड बाय डीप यू मीन लाइक विथ फीलिंग और इमोशन, लाइक हाउ डू वी गो डीप इनटू भक्ति और नहीं, पहले तो कृष्णा फीलिंग कॉन्शियसनेस? इमोशन से नहीं जाएंगे, पहले हम लोग तत्व विचार से जाएंगे। कि पहले तो वो कौन सा श्लोक है? चैतन्य चैतामृत में है, सिद्धांत बोलिया चित्ते नाही करो आलस। जो सिद्धांत है, सिद्धांत भक्ति का जो सिद्धांत है, उसको एकदम क्लियर होना चाहिए हमें कि भगवान कौन है। ठीक है, भगवान के शुद्ध भक्त कौन है, भगवान के शुद्ध भक्त का वाणी पे हमें विश्वास होना चाहिए, और भगवान का जो पास्ट टाइम्स है उसके बारे में क्लियर इंफॉर्मेशन पहले हमें क्लियर होना चाहिए। उसके बाद हम फिर फीलिंग्स और डिवोशन के थ्रू और डीप जा सकते हैं। डीप का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है, डीप का मतलब ये भी है कि हम प्रभुपाद के बुक्स पूरा पढ़े, जितना ज्यादा से ज्यादा बार पढ़े, और भगवान को फिर अप्रोच करने की कोशिश करें, तब फिर हम सही तरह से जाएंगे। और डायरेक्टली अभी अगर हम फीलिंग्स इमोशन से जाएंगे तो हो सकता है भगवान उसको पसंद नहीं करे, क्योंकि अगर हमें क्लियर ही नहीं है भगवान कौन है, भगवान के शुद्ध भक्त कौन है, फिर हम फीलिंग्स इमोशन लगाएंगे, तो फिर वहां पे सेम सेम है ना, हस्बैंड वाइफ भी अगर एक दूसरे को समझे ही नहीं, तो फिर वहां फीलिंग्स और इमोशंस कहाँ से आएगा? वो नहीं आएगा। तो डीप जाने का मतलब यही है कि जो सिद्धांत है ना, सिद्धांत भक्ति का जो सिद्धांत है वो हमें एकदम क्लियर होना चाहिए, हम दूसरों को कन्विंस कर पाए भक्ति के लिए, इतना क्लियर होना चाहिए। इवन जो लोग एथिस्टिक डीमंस है, डीमंस राक्षस जैसे लोग हैं, उनको भी कन्विंस कर पाए, इतना हमारा दृढ़ विश्वास होना चाहिए। जो गुरु है, साधु है, उनके इंस्ट्रक्शंस को अपना लाइफ का फाइनल इंस्ट्रक्शन समझना चाहिए, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तभी हम प्रवेश हमें डीप जाने के लिए वो भगवान और गुरु ही देंगे, अपने एफर्ट से हम जा नहीं पाएंगे। जब गुरु हमें ओके करेंगे, ठीक है अभी और डीप जा सकते हैं, तो फिर हम जा पाएंगे। ठीक है, तो प्रोसेस वही है, रीडिंग, चैंटिंग, हियरिंग, एसोसिएशन, ये चार ही चीज प्रोसेस है, लेकिन इसको कितना हम कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। प्रसादम। हाँ, तो 2 मिनट आप लोग कुछ डिस्कस करिए, मैं आता हूँ। हाँ, एक सेकंड। ठीक है बाबा। ठीक है, लेकिन आवाज क्लियर नहीं आ रहा, आपका कुछ भी आवाज नहीं आ रहा है। ठीक है पापा, हम समझ गए, सांझ बत्ती करने जा रहे हैं। ठीक है।
ओके, सो सॉरी इंटरप्शन के लिए, बट एनीवेज होपफुली आज का क्लास आप लोगों को समझ आया होगा और कोशिश करेंगे कि आगे भी हम लोग इसी तरह से आगे डिस्कस करते रहे और भगवान की लीला, रूप, गुण ये सब ज़्यादा से ज़्यादा घर पे भी डिस्कस करें इंस्टेड कि हम लोग जड़ जागतिक जो ये मटेरियल वर्ल्ड के वो कौवा वाला एग्जांपल दिया ना, उसको ज़्यादा डिस्कस करके कोई फ़ायदा नहीं है। भगवान के बारे में डिस्कस करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच। श्रील प्रभु